सेंस फ्लो के स्मार्ट ऑटोमेटिक फीचर्स को एक्सेस करने के लिए और उसको सेटिंग करने के लिए प्ले स्टोर से सेंस फ्लो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसको ओपन करेंगे। इसमें मैं आपको बेसिक सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स कैसे करनी है वो बताऊंगा। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। क्लिक करना है कनेक्ट टू माय डिवाइस। कुछ कंडीशंस है इसके, तो हम वो पूरा करेंगे। एनेबल वाईफाई, उसको पूरा कर देना है। फिर से पूछ रहा है एनेबल लोकेशन सर्विसेज, उसको एनेबल कर देना है। अब वापस से कनेक्ट टू माय डिवाइस करेंगे। याद रखें आपका जो कंट्रोलर है वो पावर ऑन होना चाहिए और आप उसके विद इन 5 मीटर के रेंज में रहने चाहिए। तो एक बार कनेक्शन होने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखने वाला है। टैंक में जो परसेंटेज अभी दिख रहा है वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे टैंक का हाइट निकाला था, उस हाइट को सबसे पहले हमें इसमें एंट्री करना है। उसके लिए हमारे सेटिंग का जो साइन है यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर पे, उसको क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद टैंक इन्फॉर्मेशन जो है उसमें जाना है। अब आप चाहिए तो टैंक का नाम चेंज करके उसको बदल सकते हैं। मैंने कर दिया ग्राउंड टैंक। अब टैंक की हाइट जो है आपने जो मेजर किया है, समझ लीजिए किसी का अगर 150 है, तो इस सेटिंग्स को बस एक बार करना रहता है, दूसरी बार इसको चेंज नहीं करना है कभी। टैंक की कैपेसिटी आपको पता है तो डाल दीजिए, वरना इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं ब्लैंक। ये बेसिक मिनिमम सेटिंग्स है जो कि सेव कर लेनी है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वाटर लेवल सेटिंग्स। आप जो पहला टैंक देख रहे हैं ऊपर, वो मोटर स्टार्ट परसेंटेज, मतलब पानी का लेवल क्या होने पे मोटर चालू होनी चाहिए वो सेट करना है। तो इस तरीके से आप स्लाइडर के थ्रू इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ सेट 30%। मतलब जैसे पानी मेरा 30% के नीचे आएगा, 29% होगा, मोटर ऑन हो जाएगी। अब उसके बाद मोटर को स्टॉप कब करना है, तो मैं इसको मान लीजिए 80% पे या 90% पे कर देता हूँ। अभी 90% पे आने के बाद मोटर बंद हो जानी चाहिए, वो मैंने सेट कर दिया। उसके बाद सेटिंग्स पे जाके सेव कर लेने हैं। फिर आना है आपको बैक टू स्टेटस। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार टैंक का हाइट आपने डाल दिया तो वैल्यू आपको जो परसेंटेज में दिखा रहा है एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट आपको जो बेसिक सेटिंग्स है इसमें, वो यहाँ पे नीचे ऑटो मोड सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको कोई फीचर यूज़ नहीं करने हैं ऑटोमेटिक वाले, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम सेटिंग्स, बेयर मिनिमम सेटिंग्स देखेंगे क्या करना है। ऑटो मोड ऑन करिए। उसके बाद इसमें और भी फीचर्स है, जो कि एक है ऑटो मोड में क्या होता है कि आपका पानी अवेलेबल है तो आप ऑटो मोड रख सकते हैं, लेकिन आपका पानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे आता है, दिन के किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप शेड्यूलिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो शेड्यूलिंग मोड में हम जाएंगे मैनेज शेड्यूल। इसमें आप देखेंगे तो टोटल 3 शेड्यूल आप डाल सकते हैं। मतलब दिन में आपका 24 आवर में अगर आपको 3 बार पानी आ रहा है घर में, तो तीनों टाइम इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 आता है पानी, तो मैं क्या करूँगा, AM सिलेक्ट किया, 7 सेट, 7 to 9 करेंगे इसको। सेट। इसके बाद सेव शेड्यूल कर देंगे, तो अपना शेड्यूल सेव हो गया। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे, बैक पे क्लिक करना है। अब इस शेड्यूल हमने कर तो दिया है, लेकिन इसको एक्टिवेट नहीं किया है, तब तक वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे से हम लोग को
स्लाइडर को एक्टिवेट कर देना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ड्राई रन प्रोटेक्शन। इस फीचर को मैंडेटरी ऑन ही रखना है आपको, इसको ऑफ भी कर सकते हैं बट ऑन रखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये क्या काम करता है, जब मान लीजिए आपका पानी ग्राउंड टैंक में या फिर म्यूनसिपालिटी का जो टाइम है उस समय नहीं आ रहा है, उस केस में ये इतना टाइम चलने के बाद इस जो कि अलग अलग टाइम में सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पानी बहुत स्लो आ रहा है तो आप 10 मिनट से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट पर सेट है ये। तो मान लीजिए 5 मिनट तक पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है ना, तो मोटर अपने आप ऑफ हो जाएगी। उस आपको वापस से एक बार रिट्राई करना है तो एक बार और रिट्राई कर सकते हैं, या तो सिंगल टाइम में ही वो ड्राई रन में चले जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो सीधा जब शेड्यूलिंग का दूसरा दिन होगा उस समय वापस से जो सेफ़ मोड है वो हट जाएगा और आपका वापस से नॉर्मल ऑटो मोड में शेड्यूल के हिसाब से चलने लगेगा। तो इसको हमने ड्राई रन प्रोटेक्शन को ऑन रख दिया। और लास्ट वाला ऑप्शन है वाटर डिटेक्शन। ये मान लीजिए अगर आपने हमारे से एडिशनल वाटर डिटेक्शन वाला सेंसर परचेस किया है, उस केस में ये यूज़ होने वाला है, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रखना है हमेशा। बैक टू स्टेटस जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मोड है शेड्यूल इनएक्टिव, नो मोर शेड्यूल्स टुडे, मतलब जो हमने टाइम डाला है वो आज का नहीं है, कल मॉर्निंग का है। तो कल जा कर के वो मोटर को चालू करेगा। भले से मेरा परसेंटेज नीचे आ गया लेकिन शेड्यूल में नहीं है, टाइमिंग नहीं है, इसकी वजह से वो मोटर ऑन नहीं कर रहा है, पंप ऑफ दिखा रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है एक फोर्स रन। तो फोर्स रन अगर आपको करना है मोटर को किसी कंडीशन में, तो आप इसमें से ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं 5, 10, 15, 30 और 1 आवर। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं सेट कर देता हूँ 10 मिनट और स्टार्ट कर देता हूँ रन। तो ये जो मोटर है वो फोर्सफुली ऑन हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कितना टाइम बचा हुआ है वो भी दिखा रहा है। उतना टाइम होने के बाद अपने आप मोटर बंद हो जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल के लिए स्टॉप रन कर देता हूँ। मोटर ऑफ हो गई है। अब एडिशनल सेटिंग्स आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें आप जैसे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं इसमें, तो अपने घर का वाईफाई का SSID और पासवर्ड डाल करके डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जहाँ जहाँ वाईफाई का रेंज है पूरे घर में, वहाँ से आप इस मोबाइल से अपना टैंक का हाइट देख सकते हैं। एडिशनल इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन है। अगर आपको लगता है कि इसको डिजिटली प्रोटेक्शन देना है तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें लैंग्वेज चेंज का। इसमें ये सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका फिर सारे जो लिखी हुई चीज़ें हैं उस लैंग्वेज में आने लगेंगी। आप सेटिंग में देखेंगे तो ये देखिए सारी चीज़ें अब हिंदी में आने लगी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।